अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पर पिछले दिनों बहुत भी बात होती रही है और इसका ताल्लुक ट्रांसजेंडर कॉन्सेप्ट के साथ है। मैं सिर्फ किसी के राज को पर्दा रखते हुए और प्रिवेसी के उसूल के मुताबिक किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ऐसे मुतअद्दिद वालिदैन को जानता हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड होने से 5 मिनट पहले मेरे एक जानने वाले जिनसे तारुफ मेरा वीडियोस के थ्रू ही हुआ, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और वो मेरे पास आते हैं मुसलसल। उनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है और उनको ये प्रॉब्लम है कि उनका बेटा ये कहता है कि मुझे लड़कियों वाले कपड़े पसंद हैं, मुझे मेकअप करना पसंद है, मुझे ज़ेवरात पहनना पसंद है और मुझे लड़कियां की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर मुझे लड़कियों की कंपनी इतनी पसंद नहीं है और उसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं और कभी कभी उसके जो हरकत व सकनात हैं उसके अंदर एक फेमिनाइन निस्वानी टच नज़र आता है। अच्छा, हम अब जितना मर्ज़ी इस बात को कहें कि ये क्या है, ये नॉर्मल नहीं है, या ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परसेप्शन डिसऑर्डर है, ये कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो तो खैर जो कुछ भी होगा साइकेट्रिस्ट से ही बता सकते हैं, मगर ये बहरहाल एक रियल प्रॉब्लम है और रियल प्रॉब्लम से हम आंखें बंद नहीं कर सकते कि घरों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि ये वो घरों में होते हैं जिनके घर लड़कियां ज़्यादा होती हैं, या वो होते हैं कि जिसमें बचपन के अंदर कोई इस तरह का ट्रॉमा हुआ है जिसमें औरतों पर जुल्म किया गया है, या इस तरीके से हुआ है कि वो उस माहौल में रहे जिसमें औरतें ग्लोरीफाई हुई थी, तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई डेवलप हो गया। मैं इसकी बहस में नहीं पढ़ता, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं उसकी बहस में नहीं पढ़ता और मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जिनके घर में वाकई इस तरह का एक बच्चा हो तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने हमारी एक कोलीग हैं प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, उनके पास उनको रेफ़र किया, उस बच्चे से भी वो मिली, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इस बच्चे के ज़हन में ये बात इतनी रासख हो चुकी है और इसके रवैये में इतनी रासख हो चुकी है कि इसके लिए ये अब नॉर्मल नहीं है, ये इसको नॉर्मल समझ रहा है। और उसके बाद जब बच्चे से मैंने डिटेल्ड बात की तो उसने कहा कि अंकल, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत नेक इंसान हूँ और मेरे जहन में कभी कोई बुराई नहीं आती, मगर ये मेरे जहन में के अंदर इस तरह से आता है। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि क्या सही है, क्या गलत है, इसको कैसे होना चाहिए, क्या ये वाकई एक परसेप्शन डिसऑर्डर है जिसका साइकेट्रिक इलाज करना चाहिए, या इसकी क्या काउंसलिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं उन वालिदैन को कहता हूँ, और यही बात मैंने उस बच्चे के वालिदैन को भी की और दोस्तों से की, कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई है बच्चा जिसका इस तरह का डिफरेंट, यानी बायोलॉजिकल जेंडर उसका डिफरेंट है, मगर उसका यानी बिहेवियर जो है वो दूसरे जेंडर के मुताबिक है, तो सबसे अहम बात इस बात को एक्सेप्ट करना है। आप ये कह सकते हैं कि आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस बच्चे को रिजेक्ट करना, उस पर सख्ती करना, उसको ये कहना कि तुम ऐसा क्यों करते हो, एडल्ट कभी भी इस सख्ती से ठीक नहीं होता। आप उसके जरिए कुछ और जरिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसके ऊपर सख्ती ना करें किसी किस्म की, उसको मार्जिनलाइज ना करें, उसको बाकी सब की नज़रों के अंदर उसको एक शर्मिंदा ना करें और उसकी बेइज्जती बिल्कुल ना करें, या उसको इस बात का एहसास ना दिलाएं कि तुम गलत है ये तुम्हारी बात। हाँ, जो और ज़राए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मान को इस्तेमाल करते हुए, मगर उस बच्चे को लूज ना करें, उस बच्चे के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखें, उसको समझाने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें और तहम्मुल से बैठकर उसको बात करें और उसके मसाइल को और जिस कैफियत से वो गुजर रहा है, जिन जज्बात, जिन एहसासात के साथ वो गुजर रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और एम्पैथिक होकर फिर उसके साथ रवैया कीजिए। आपने जो करना है इसके अलावा वो ज़रूर कीजिए, मगर अपने बच्चे को लूज मत कीजिए। ऐसा ना हो कि वो कहीं गलत हाथों में चला जाए। ये मेरा एक मैसेज था और मुझे अगेन इस बात का एहसास है कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें रिलीजियस फैक्टर जो है वो उनकी राय भी शामिल है और डिफरेंट और भी सोशल पैरामीटर्स इसके हैं, मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो यानी एक इंसानी हक की बात है, जो मैं ये पैगाम देना चाहता था।